अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ नसीम जुल्फ़िकार। और आज जो है वो मैं कराची यूनिवर्सिटी के लिए जो आज सेल्फ असेसमेंट टेस्ट हुआ था अंजुमन तलबा इस्लाम की तरफ से, तो जो मॉक टेस्ट था तो उस मॉक टेस्ट के जो पेपर्स हैं उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, केमिस्ट्री, इंग्लिश और जीके के। तो जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं, तो देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट केमिस्ट्री का पोर्शन होगा, चूँकि 20 मार्क्स का आता है इसमें केमिस्ट्री, ठीक है। तो फर्स्ट है कि रेट कांस्टेंट इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट। तो रेट कांस्टेंट जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ए ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड है द यूनिवर्सल इंडिकेटर इन वाटर शोज द कलर। वाटर से मुराद यहाँ पर हो गया हमारे पास दिस इज न्यूट्रल, न्यूट्रल की बात की गई है। और यूनिवर्सल इंडिकेटर का हमारे पास होता है आर पी जी, आर पी जी। तो तो दिस इज एसिड, दिस इज बेस, दिस इज न्यूट्रल। तो चूँकि जो है वो न्यूट्रल होता है वाटर, तो ग्रीन कलर शो होगा। थर्ड है द पीएच ऑफ द ब्लड इज, तो ब्लड स्लाइटली बेसिक होता है तो उसका पीएच होता है 7.3। फोर्थ है द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है उसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों 0.00 वोल्ट होती है, दिस इज ए ऑप्शन। फिफ्थ है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन K2CrO4। तो देखिए ये +2 हो गया हमारे पास, ये हमारे पास हो गया -8, और क्रोमियम यहाँ पर निकल जाएगा हमारे पास प्लस का 6। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट होगा। आठवां है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इन KMnO4। तो ये देखिए +1 हुआ, ये -8 हुआ, तो ओवरऑल ये हमारा निकल गया +7। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। सेवन्थ है विच ऑफ द ओवरलैप फॉर्म्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसकी ओवरलैपिंग से बनता है? तो पीपी की ओवरलैपिंग से स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बनता है। क्योंकि जब पीपी ओवरलैपिंग होती है तो उसमें क्या होता है कि इस तरह से हमारे पास जो है वो किनारों पर जो है वो ज़्यादा होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, तो ये पीपी ओवरलैपिंग में स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड यहाँ पर हमारे पास बनता है, ठीक है। तो ये पीपी के सिग्मा बॉन्ड की यहाँ पर बात की जा रही है, तो फिर ये करेक्ट होगा। एट्थ है एन एजेमुथल क्वांटम नंबर डिस्क्राइब द। तो एजेमुथल क्वांटम नंबर जो है वो शेप ऑफ ऑर्बिटल बताता है, इसी को हम लोग जो है वो सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं। तो आइदर सब्सिडरी क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम नंबर दे बोथ आर सेम। नाइन्थ है द एब्सोल्यूट जीरो इज इक्वल टू। तो ये -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है एब्सोल्यूट जीरो। टेंथ है द लिमिटिंग रिएक्टेंट इज द वन विच, जो पहले ख़त्म हो जाता है। इज टेकन इन लेसर क्वांटिटी एज कम्पेयर टू द अदर रिएक्टेंट, ये नहीं होगा। इज टेकन इन लेसर क्वांटिटी इन वॉल्यूम, ये भी नहीं होगा। गिव्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, ये भी नहीं होगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। गिव्स द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, जो लीस्ट अमाउंट की फॉर्मेशन करता है वही हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाता है। 11th है कि नेकलेस है 6 ग्राम ऑफ डायमंड इन इट, व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम इन इट। 6 ग्राम डायमंड है, मतलब कार्बन 6 ग्राम है, तो यह मोल हमारे पास हो गए 0.5 मोल्स। तो 0.5 मोल्स हैं तो उसको हमने एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 3.01 × 10⁻23 डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 12 विच विल वे मोर, किसका वज़न ज़्यादा होगा इनमें से? 2 मोल नाइट्रोजन का वज़न कितना होगा? ये हो जाएगा 28 और 2, ठीक है, 28 × 2 हो जाएगा, ये डायरेक्ट कर रहे हैं। ये हो जाएगा O3 है डायरेक्ट, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 6 × 2 = 32 एंड 48 हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट है 2 मोल ऑक्सीजन, तो ये 32, 2 × 32 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 2 × 44, 88 तक। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, इसके वजन सबसे ज़्यादा होगा। 13 है द लॉगरिथम इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, कैरेक्टरिस्टिक एंड वॉट। तो लॉगरिथम के 2 पार्ट होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक होता है और एक हमारे पास मेंटिसा होता है। 14 है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन दिस इज। तो यूनिट क्या निकलेगी रेट कांस्टेंट की? तो यहाँ हमारे पास dx/dt इज इक्वल टू k। देन उसके बाद यहाँ पर a का ये स्क्वायर हो जाएगा और ये b हो जाएगा हमारे पास। dx/dt ये हमारे पास हो जाएगा मोल पर dm³ पर सेकंड, मोल पर dm³ टू सेकंड इक्वल टू k।
और ये एक स्क्वायर है और एक सिंगल है, तो ये हमारे पास हो जाएगा मोल स्क्वायर पर डीएम की पावर 9। ठीक है, तो यहाँ से मोल कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से डीएम क्यूब भी कैंसिल आउट हो गया, तो ये डीएम क्यूब पर मोल पर सेकंड, तो ये हमारे पास सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो जो के आएगा। नेक्स्ट 15 है, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज उस कंसंट्रेशन चेंजेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज। तो नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज जिसकी कंसंट्रेशन चेंज होती है किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान, तो उसको कहा जाता है दिस इज ऑर्डर। 16 है, हेस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट। हेस लॉ को हम इनमें से कुछ नहीं कहते, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री, तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो कुछ भी नहीं कहते, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है, 1 पॉइज इक्वल टू वॉट। एक पॉइस किसके बराबर है, तो एक पॉइस 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर नन ऑफ द अबव हमारे पास हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट द डेंसिटी ऑफ गैस इज इक्वल्स टू वॉट। किसी भी गैस की डेंसिटी किसके बराबर होती है, तो पी एम अपॉन आर टी के बराबर होगी। तो ये हमारे पास डेरिवेशन होती है डेंसिटी निकालने के लिए, क्योंकि पता है पी वी इक्वल टू एम आर टी अपॉन कैपिटल एम होता है हमारे पास है। तो मास अपॉन वॉल्यूम निकालेंगे तो ये पी एम अपॉन आर टी हो जाएगा, और मास अपॉन वॉल्यूम में पता ही है कि ये डेंसिटी के बराबर है। नेक्स्ट व्हाट हैज़ द मास इक्वल टू दैट ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर। मतलब 18 ग्राम वज़न किसका होगा, 24 डी एम क्यूब ऑफ वाटर का नहीं, 1 मोल ऑफ स्टीम का, यस, चूँकि स्टीम और वाटर एक ही चीज़ है, बी ऑप्शन करेक्ट है। When the ice cubes are pressed together, they unite to form one cube. Which of the following force is responsible for holding them together? तो आइस क्यूब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू साथ में जुड़े रहते हैं, सी ऑप्शन। कुछ और क्वेश्चंस हैं कि हीट एनर्जी रिक्वायर्स टू चेंज 1 ग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड। तो सॉलिड को जो लिक्विड बना रहे हैं तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है ये। नेक्स्ट बोहर मॉडल ऑफ एटम इज कॉन्ट्रडिक्टेड बाय हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, सी ऑप्शन। नेक्स्ट कैलकुलेट द बॉन्ड एनर्जी ऑफ एच बी आर। द बॉन्ड एनर्जी ऑफ एच एच इज 436 किलो जूल पर मोल एंड दैट ऑफ बी आर इज 193 किलो जूल पर मोल। एच बी आर की बॉन्ड एनर्जी बतानी है जबकि एच एच की 436 है और बी आर की 193 है। तो इस केस में इसकी कितनी निकल जाएगी, मतलब एच बी आर की बॉन्ड एनर्जी कितनी निकल जाएगी, तो इसको हम माइनस करके देख लेते हैं। दैट इज 436 एंड 193, दिस इज 3, दिस इज 13 में से 9 माइनस करेंगे, तो यहाँ पर 4 हो गया, सॉरी यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 3 में से 1 गया, 2 बच गया हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर जो 436 है इससे 193 को माइनस करेंगे जब, तो 243 समथिंग लगभग आंसर आएगा। तो यहाँ पर आंसर इसका इसके करीब करीब यहाँ पर जो आंसर आ रहा है हमारे पास ये 214.5, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, फॉर आर गिवन प्रोसेस द हीट चेंजेस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम आर रिलेटेड टू ईच अदर एज व्हाट। तो कि एक प्रोसेस के लिए कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट देते हैं, तो क्या चीज़ जो है वो उसमें यहाँ पर किस तरह से आपस में रिलेट करेंगे। तो क्यू पी और क्यू वी हमेशा इसमें बराबर होंगे, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हेन रिएक्शन प्रोसीड विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स देन व्हाट। जब रिएक्शन प्रोसीड होता है इंक्रीज इन नंबर ऑफ मोल के साथ, तो इन दैट केस क्या होता है, मतलब प्रोडक्टेंट के मोल्स कम होते हैं, प्रोडक्ट के ज़्यादा होते हैं, और जब प्रोडक्ट के ज़्यादा मोल्स होंगे तो इसमें के पी ग्रेटर देन होगा के सी के, बी ऑप्शन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लीस्ट एटॉमिक रेडियस, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सोडियम। तो यहाँ पर सोडियम के बारे में बात करें तो एल्यूमिनियम राइट हैंड पे पाया जाता है, एल्यूमिनियम सबसे छोटा होगा, चूँकि लेफ्ट से राइट जाता है तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। तो एल्यूमिनियम हमारे पास थर्ड पीरियड में है, तो इसलिए काफ़ी छोटे साइज़ का होगा ये। नेक्स्ट है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 267.00। तो पॉइंट के बाद की जो सिग्निफिकेंट है टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर इसके अंदर मौजूद है। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ,
वी अपॉन टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल, और पी एच ऑफ वाटर इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो पी एच वाटर का होता है 7.0। ठीक है, तो ये तो हमने यहाँ पर देख लिया कि कुछ जो एमसीक्यूज हमारे पास आए हुए थे किसके, केमिस्ट्री के। तो अब इंग्लिश के एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं और उसमें देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस मॉक टेस्ट के अंदर आस्क किए गए हैं। ठीक है, तो ये इंग्लिश का पोर्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो फर्स्ट है सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द फॉलोइंग वर्ड। तो एडवाइस है, तो एडवाइस के सिनोनियम यहाँ पर हमें ढूंढनी है। एडवाइस मतलब होता है नसीहत। ठीक है, तो उसके अंदर नसीहत है, तो यहाँ पर हो जाएगा काउंसिल, बी ऑप्शन, नसीहत करना। तो एडवाइस और काउंसिल सिनोनियम है। एब्सटेन, एब्सटेन मतलब होता है दूर रहना, किसी भी चीज़ से दूर रहना, दैट इज एब्सटेन। तो इसका होगा यहाँ पर रिफ्रेन, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है डिफर। डिफर का मतलब किसी चीज़ को मुलतवी करना, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा डी, पोस्टपोन। 94 है डेसिफर। डेसिफर का मतलब होता है तर्जुमा करना, तर्जुमा करना, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सी, इंटरप्रेट। 95 है वेंट। वेंटिलेशन से ये वर्ड निकला है, वेंटिलेशन मतलब ओपनिंग होती है, इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द वर्ड और ग्रुप वर्ड दैट इज अपोजिट टू द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। अपोजिट लिखना है। इम्पार्शियल, इम्पार्शियल के मतलब होते हैं गैर जानिबदार, तो अब इसकी रिवर्स में होगा जानिबदार, जो बायस्ड जिसको हम कहते हैं, तो बायस्ड इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 97 गिव द एंटोनियम ऑफ मिलिट्री। मिलिट्री मतलब फौज, तो उसका एंटोनियम हमारे पास हो जाएगा सिविल, ए। नेक्स्ट है फाइंड अपोजिट मीनिंग ऑफ अंडररीन। अंडररीन की अपोजिट मीनिंग हो जाएगी लेट लूज। 99 है हॉटी। हॉटी के मतलब होते हैं को लाइक रूड, या फिर इस तरह से हम कह सकते हैं एरोगेंट, तो एरोगेंट इसका सिनोनियम हो गया, और इसका जो एंटोनियम हो गया हमारे पास हो गया सी, हम्बल, आजिज़ी जिसके अंदर हो। एरर स्पॉट करना है। हर आर्गूमेंट वॉज दैट द टर्म फेक न्यूज़ अलाउज द डिबेट टू बी फ्रेम्ड एज अ टेक्सचुअल प्रॉब्लम वाइल इट रिमेन्स एथिकल एंड सोशल वन। उसमें यहाँ पर गलतियाँ दो जगह पर वैसे दिख रही हैं। ठीक है, पहली बात तो वॉज यहाँ पर आ गया, तो ये प्रेजेंट सिंपल में सारी चीज़ें चल रही हैं, तो ये आर्गूमेंट वॉज नहीं हो सकता यहाँ पर, तो ये ए में तो गलती है ही। उसके साथ आ एथिकल नहीं होगा, यहाँ पर होगा एन एथिकल। ये गलती यहाँ पर डी में भी स्पॉट हो रही है, बिकॉज ये ए के बजाय एन होगा, तो ये दो जगह पर गलती है, तो ये सेंटेंस ही गलत है और द क्वेश्चन इज रॉन्ग। 101 है चूज द एरर। तो ये चूज द एरर में ही आस्क्ड सपोजिंग इफ ही फेल्स व्हाट ही वुड डू, तो एरर चूज करना है, नो एरर। आई थिंक ये सेंटेंस को लिखा हुआ है, सपोजिंग इफ ही फेल्स व्हाट ही वुड डू, तो यहाँ पर देयर मस्ट बी सम क्वेश्चन हेयर। ही आस्क्ड सपोजिंग इफ ही फेल्स व्हाट ही वुड डू, सपोजिंग इफ ही फेल्स व्हाट ही विल डू होना चाहिए यहाँ पर, अगर हम इसमें प्रेजेंट सिंपल लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सी पर एरर स्पॉट हो रहा है, तो ये वुड के बजाय विल होना चाहिए। अगर हम इसको कंडीशनल सेंटेंस कह दें कि ये फर्स्ट कंडीशनल अगर है तो। नेक्स्ट फाइंड आउट द एरर माय फादर गोज टू द ऑफिस 5 days अ वीक। तो 5 days इन अ वीक या 5 days अ वीक होना चाहिए, सी पे एरर स्पॉट हो रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस कंप्लीशन करनी है कि द प्रेसिडेंट्स स्पीच वॉज सो डैश दैट मैनी पीपल वर परसुएडेड टू एक्सेप्ट द नीड फॉर चेंज। तो प्रेसिडेंट इसकी स्पीच वॉज सो एक्सप्रेसिव, आर्टिकुलेट, एलिक्वेंट, काम, तो इसका सी ऑप्शन हो गया एलिक्वेंट, मतलब फसाहत या बलागत जिसके मतलब होते हैं। 104 है यू मस्ट टेक अ टैक्सी इफ़ यू डैश टू कैच द नेक्स्ट ट्रेन, इफ़ यू इंटेंड टू कैच द नेक्स्ट ट्रेन। इंटेंड मतलब होता है नियत करना। ओशन करंट प्लेस अ डैश रोल इन सेटिंग लॉन्ग टर्म क्लाइमेट डैश, तो इसमें हमारे पास हो जाएगा प्लेस अ मेजर रोल इन सेटिंग लॉन्ग टर्म क्लाइमिक पैटर्न्स, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट इफ शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड वी विल डैश द प्रपोजल, वैकेंट, अबैंडन, इम्पल्स, रिमूव, तो बी हो जाएगा अबैंडन। अबैंडन द, अबैंडन मतलब मुलतवी करना, ख़त्म करना, रद्द करना। नेक्स्ट से पैसेज उसको रीड आउट करेंगे, फिर इसके आंसर्स देंगे कुछ। अ न्यू एटॉमिक
clock being developed for navigation satellites will perform better than previous devices. The clock, which incorporates a hydrogen matter, will use a new microwave cavity designed to provide a compact and lightweight cap package, and new electronic techniques maintain long-term stability. The clock can provide precise navigation information because it is stable to 1 second in 3 million years. The difference in the time when signals from four satellites arrive at one location can be used to calculate the position to within a few yards. From the passage, it can infer that which of the following characteristics of flow of mentioned will be most impressive: its compact size, its weight, its accuracy, its ability to measure distance. तो क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इसके अंदर इम्प्रेसिव है? तो यहाँ पर इम्प्रेसिव जो चीज़ मिली, द क्लॉक कैन प्रोवाइड, जिसका जो कॉम्पैक्ट साइज है यहाँ पर इस वो इम्प्रेसिव काफ़ी इसमें दिखाया जा रहा है. इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट द न्यू क्लॉक विल बी लॉन्ग लास्टिंग, हार्मफुल टू ह्यूमन, रिड्यूसिंग इन ग्रेट नंबर, वेरी अट्रैक्टिव. तो लॉन्ग लास्टिंग होगी वो ए ऑप्शन. नेक्स्ट है विच इज़ द प्राइमरी पर्पज ऑफ द पैसेज? टू टीच अ लेसन, टू सेल अ प्रोडक्ट, टू सपोर्ट अ थ्योरी, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन. तो यहाँ पर हमें ये टू सपोर्ट अ थ्योरी, टू सेल अ प्रोडक्ट, तो ये एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं अबाउट एटॉमिक क्लॉक, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन दिस अरेंज सेंटेंसेस गिवन इन विच वर्ड्स और फ्रेजेस और लेटर्स पी क्यू आर एस यू आर टू अरेंज दीज टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस. तो पी क्यू आर एस में हमारे पास मुख्तलिफ वर्ड्स लिखे गए, सेंटेंस लिखेंगे सी एस यू मस्ट एंड कम, तो उसको सही में लिखना है. तो यू मस्ट कम एंड सी एस, तो पहले क्यू होगा, फिर एस होगा, फिर आर होगा, फिर क्यू एस आर पी. तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. तो करेक्ट वे पर लिखना है उसको अरेंज करके. तो ये इंग्लिश का पोर्शन हो गया. फिर थर्ड सब्जेक्ट जो मेरा है, जो मैं टीच करता हूँ, दैट इज़ जी के, जनरल नॉलेज, उसको हम देख लेते हैं. ठीक है. उसके क्वेश्चंस भी यहाँ पर हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. तो फिर 150 नेक्स्ट है कि इटैच इट्स नोन एज द सिंबल ऑफ पीस. ये जीके के क्वेश्चन है. तो सिंबल ऑफ पीस हम डफ को कहते हैं, सी ऑप्शन. नेक्स्ट है व्हेन डिड पाकिस्तान बिकेम मेंबर ऑफ आईएमएफ? तो जुलाई 11 1950 को पाकिस्तान आईएमएफ का मेंबर बना. आईएमएफ इज एक्चुअली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. नेक्स्ट है विच प्लैनेट इज कॉल्ड ग्रेट रेड स्पॉट? अच्छा, वैसे ग्रेट रेड स्पॉट किसी प्लैनेट को कहा नहीं जाता. हाँ, ये कह सकते हैं किस प्लैनेट में ग्रेट रेड स्पॉट है. तो एक प्लैनेट है दैट इज जुपिटर, उसके अंदर एक जो है वो स्पॉट मौजूद है रेड टाइप का. तो जो जैसल में एक साइक्लोन है जो उसमें आया हुआ है, तो वो सी ऑप्शन करेक्ट है, जुपिटर. नेक्स्ट है एनआरओ इज एब्रीविएशन ऑफ, दैट इज नेशनल रिकॉन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस, डी ऑप्शन करेक्ट है. जो बिडेन इज द डैश प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका? तो 46 प्रेसिडेंट है ये अमेरिका के. नेक्स्ट इज द सेकंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान इज बी लाहौर. 157 है द लोअर पार्ट ऑफ द अर्थ इज व्हाट? लोएस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ जो है वो ज़मीन का सबसे लोएस्ट पार्ट अर्थ का. तो खुश्की में तो वैसे डेड सी है, बट अगर अर्थ की हम बात करें तो वो है हमारे पास बी मारियाना ट्रेंच. तो मारियाना ट्रेंच जो है वो असल में पैसिफिक ओशियन में एक लोकेशन है जो काफ़ी ज़्यादा गहरी है, दुनिया की सबसे गहरा मकाम है. 158 है कि फ्लैग ऑफ पाकिस्तान इज डिज़ाइन बाय अमीरुद्दीन कुदवाई ने उसको डिज़ाइन किया था. विच कंट्री इज़ लार्जेस्ट इन एरिया? एरिया में लार्जेस्ट कंट्री रशिया है. मैक्सिमम स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, लेकिन इंग्लिश है वो जो सबसे ज़्यादा ज़बान बोली जाती है, लिंगुआ फ्रांका. व्हाट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिविंग मेमल? तो ब्लू व्हेल है लार्जेस्ट लिविंग मेमल सारी दुनिया में. द स्टेचू ऑफ लिबर्टी वॉज अ गिफ्ट टू यूएसए फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो फ्रांस ने इसको दिया था गिफ्ट, ये सी ऑप्शन. नेक्स्ट द पर्सन हु डज नॉट फॉलो एनी रिलीजन इज नोन एज एथियस्ट. जो कि रिलीजन फॉलो नहीं करता उसको एथियस्ट कहते हैं. नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ, वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल लोकेटेड? तो ये लंदन में मौजूद है, सी ऑप्शन. नेक्स्ट है फ्रॉम विच कंट्री पाकिस्तान परचेज गवादर? तो पाकिस्तान ने ओमान से गवादर को परचेज किया है.
नेक्स्ट द मेजर वर्क फोर्स ऑफ पाकिस्तान इज द सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, ज़रात, क्योंकि पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। नेक्स्ट है हाउ मेनी जीरोस आर देयर इन 1 बिलियन, 1 बिलियन में कितने जीरोस होते हैं। ठीक है, तो ये इसको देखना है कि हाउ मेनी जीरोस आर देयर इन 1 बिलियन। तो ये सिंपल है कि यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन। तो यूनिट 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरोस होते हैं। सो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है गुगलीलियो मार्कोनी एन इटालियन इन्वेंटर। तो मार्कोनी ने रेडियो इजाद किया था, तो मैक्रोनी नहीं बनाया था इसने, रेडियो बनाया था। नेक्स्ट है देयर आर डैश अंकल्स ऑफ फॉरी प्रॉफिट। तो इसमें कुछ बुक्स में 9 होते हैं, कुछ में 10 होते हैं। अब यहाँ 10 ऑप्शन में है तो सी में हम 10 लगा देंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचा की तादाद कितनी थी। नेक्स्ट है ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल पार्क एवेन्यू न्यूयॉर्क इज़ द वर्ल्ड्स वॉट। तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन है न्यूयॉर्क में, ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल। तो ये होप्स हो कि ये लेक्चर जो है वो आपको पसंद आया होगा। तो मेरे इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ जो है शेयर करें और लेक्चर को लाइक करें। और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को आप मेरे जो है वो सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो बाकी मेरा नाम सर नसीम जुल्फ़िकार है और चैनल पे का भी नाम भी यही है मेरे। और मेरा ताल्लुक़ जो है वो दैट इज़ दुआ इल्म कोचिंग सेंटर से है, जहाँ पर 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की क्लासेस होती हैं और साथ में एप्टीट्यूड टेस्ट प्रिपरेशन की क्लासेस भी होती हैं। तो गुलशन इकबाल ब्लॉक 5 में इसका जो है वो कैंपस मौजूद है। अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं इस हवाले से तो यहाँ पर नंबर है, दैट इज़ 0300 215 2272। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके एडमिशन डिटेल्स आप ले सकते हैं फॉर क्लास 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर या फिर एप्टीट्यूड किसी के लिए भी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। जल्द हाजिर होंगे नए लेक्चर के साथ, तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।